हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज की जो रीडिंग है ये एक लव लेटर रीडिंग है। इस रीडिंग में मैं बताऊंगी कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो एक चैनल रीडिंग होगी जिसमें कि मैं उनकी सारी बातें, उनके दिल में जो कुछ चल रही है वो आप तक पहुंचाऊंगी। सो आपको हाँ, ध्यान रखिएगा कि मैं कोई भी जेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एक फ़ीमेल की तरह उसे रीड कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए, किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए ये रीडिंग नहीं है। टाइमलेस है और कलेक्टिव है और मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। सो आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अब मैं कार्ड्स निकालती हूँ एंड धीरे धीरे हम रीडिंग को शुरुआत करते हैं। ओके तो ये बेसिकली जैसे मैं हमेशा करती हूँ, लव लेटर टाइप ऑफ रीडिंग है। ठीक है, सो आप लोग सब लोग कैसे हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या कुछ चल रहा है आपके लाइफ में? पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आपको पता है ना, मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ और फिर बात करती हूँ। रोमांटिक फीलिंग्स, ट्रस्ट, रिट्रीट, keeping still, companionship, the receptive, और एक कार्ड निकालते हैं, लिमिटेशन। The outsider, sorrow, guidance, experiencing, slowing down. वीडियो को तब तक लाइक कर दीजिएगा। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। Conclusions are within reach. A time to give rather than take. बेसिकली क्या होता है, ये एक रीडिंग ही होती है जहाँ पे मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स बता रही हूँ, लेकिन इट्स जस्ट कि मैं एक स्टेप ऊपर जाके उसको एक लेटर की तरह कन्वे कर रही हूँ आप। ठीक है, तो इट्स नॉट समथिंग डिफरेंट, ये करंट फीलिंग्स ही है आपके पर्सन की। द फूल कार्ड है यहाँ पे सबसे पहले।
द टावर, दोनों मेजर अरकाना आए हैं। फिर से मेजर अरकाना, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ कप्स, वाओ, अगेन अ मेजर अरकाना, जस्टिस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ wands, the chariot, again a major arcana, okay, and bottom deck में the emperor है। साइंस कुछ बता देती हूँ जो यहाँ पे निकल के आए हैं। एरीज, स्कॉर्पियो, लिब्रा, कैंसर, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। बाकी यहाँ पे कैप्रिकॉन है और वर्गो भी है। नंबर यहाँ पे 7 है, 13 है, 4 है, 2 है, 6 है, 5, 9, 3, ओके। सो या आई होप मैंने जो नंबर्स और बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी है क्लियरली। तो अभी आपको सिर्फ सुनना है और मैं बात करूँगी आपके पर्सन आखिर क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल की बात आपको अगर सुननी है तो शांति से सुनिए, ओके। माय डियर लव, तुम्हारे साथ जो ये मेरा रिश्ता है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे हमेशा से ऐसा महसूस होता है जैसे ये रिश्ता इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट, बहुत अलग सा है, बहुत इंटेंसिटी है, बहुत डेप्थ है इन फीलिंग्स में जो मुझे तुम्हारे लिए फ़ील होती है। मेरे लाइफ में कई लोग आए और बेशक कई लोग तुम्हारी भी ज़िंदगी में आए होंगे, लेकिन मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें कभी भी किसी के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इतना प्यार फील हुआ है जितना तुम मेरे लिए किया है? मेरा जवाब तो ना है। मुझे ना तो तुम्हारे पहले कोई तुम्हारे जैसा मिला और इसके बाद तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं इतना करीब किसी को मेरी लाइफ में आने दूंगा चाहे कुछ हो जाए। कभी कभी मुझे लगता है ये रिश्ता इस जन्म का है ही नहीं, ये पिछले जन्म का रिश्ता है। इसलिए हम दोनों इतनी प्यार, इतनी इंटेंसिटी से एक दूसरे के लिए कुछ चीज़ें फील कर पाते हैं। मुझे लगता ही नहीं था कि मुझे ज़िंदगी में कोई इतना प्यारा पर्सन मिलेगा जिससे मैं इतना प्यार करूँगा। धीरे 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 मुझे जितना मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश करता हूँ उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए, उतनी ही मजबूती आ जाती है हमारे रिश्ते में, क्योंकि ये रियल है, क्योंकि ये दिखावा नहीं है, क्योंकि ये दिल से आती है। मेरे मन में तुम्हारे लिए जो कुछ भी है ना, जो मैंने तुमसे छुपा रखा है, जो मैंने आज तक तुमसे एक्सप्रेस नहीं किया, वक्त आने पे मैं वो हर चीज़, हर फीलिंग तुमसे एक्सप्रेस करूँगा। मेरे फीलिंग्स में, मेरे प्यार में कोई भी खोट नहीं है। मुझे पता है मैंने तुम्हारा विश्वास खो दिया है, तोड़ दिया है। शायद अब तुम मुझ पे विश्वास नहीं करती, जो कि सही है। लेकिन अगर हम एक दूसरे पे विश्वास अब नहीं करेंगे तो शायद ही ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। जान, ज़िंदगी बहुत छोटी है, कब क्या हो जाए नहीं पता। तो मैं एक एक वक्त जो है ना वो गंवाना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हारा ट्रस्ट जीत कर रहूँगा और वो सारी चीज़ें नहीं करूँगा जो मैंने पहले करी है, जिसकी वजह से आज तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती। मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ूं
और तुम्हें ले जाऊं कहीं दूर, जहाँ कोई ना हो, जहाँ सिर्फ तुम हो और मैं हूँ और हमारी बातें, हमारी फीलिंग्स, हमारा प्यार। क्योंकि लोगों के वजह से, दुनियादारी के वजह से, लाइफ की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के वजह से ना बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे रिश्ते में। ये जो मैं चुप चुप सा रहता हूँ, तुमसे बात नहीं करता, दूर रहता हूँ ना जब तुमसे, तभी भी मेरे मन में तुम ही चलती रहती हो, तभी भी मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। तो तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैं भूल गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं, फिर तुम मुझे पहचानते ही नहीं हो शायद। क्योंकि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, शायद ही ऐसा कभी होगा। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। हमने कितने सपने देखे एक दूसरे के साथ फ्यूचर को लेकर, मुझे वो पूरे करने हैं। लोगों को लगता है ना अगर के एक दूसरे पे इमोशनली डिपेंडेंट होना बुरी बात है, तो वो बुरी बात मुझे करनी है। मुझे तुम्हारी चाहत बननी है, मुझे तुम्हारी नीड बननी है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी ज़रूरत हो। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं तुम्हारे लिए तड़पता हूँ उस तरह तुम मेरे लिए तड़पो, चाहे फिर लोगों से बुरा कहे या कुछ भी कहे। मुझे ज़रूरत है तुम्हारी, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी उतना ही ज़रूरी बनूँ तुम्हारे लिए। अब तक तो मैं तैयार नहीं था, मैं खुद को समझा रहा था, मैं सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं तुमसे दूर था। लेकिन अब मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए, हर चीज़ को सुनने के लिए तैयार हूँ। जो तुम कहोगी, जैसा तुम कहोगी वैसा होगा। तुम्हारे पता है तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी कैसी होती है? एकदम बेजान। उसे ज़िंदगी तो कहा ही नहीं जा सकता। तुम्हारे बारे में ना सोचो, इसलिए मैं अपने लाइफ को एक पैटर्न में चलाता रहता हूँ। दिन रात सोता हूँ, उठता हूँ, काम करता हूँ, फिर सो जाता हूँ। दोस्तों के बीच में भी मुझे तुम्हारी याद आती है, बाहर फैमिली के बीच में भी मुझे तुम्हारी याद आती है। क्या कर दिया है यार तुमने मुझ पे? इतना तो मैंने खुद के बारे में भी कभी नहीं सोचा। सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे इस बात का होता है कि तुमने अपने आप से मुझे दूर रखा है। मेरी ही गलतियाँ है, बट मैं इतना तो काबिल हूँ ना कि एटलीस्ट तुम मुझे ब्लॉक ना करो, एटलीस्ट मैं देख पाऊँ तुम्हें, तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तुमने तो मुझे ब्लॉक ही कर दिया अपनी ज़िंदगी से, और इसका दुख मैं बिल्कुल नहीं सह सकता। क्योंकि दुनिया में मुझे कोई भी इग्नोर कर दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मुझे इग्नोर करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन तुम इग्नोर करते हो ना, मैं नहीं सह सकता। सब टूट जाता है, सब बिखर जाता है। बट फिर भी मेरा ध्यान तुम ही पे रहता है। तुम चाहे मुझे ब्लॉक करो या कुछ भी करो, मुझे पता है कि क्या फीलिंग्स है हमारी और क्या रिश्ता है हमारा। मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना। इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी एक्सपीरियंसेस लिए ना मैंने, जो तुम्हारे साथ मैंने किया है उसका कर्मा भी मैं भुगत रहा हूँ। ये जो दुख मुझे मिल रहा है ना, ये तुम्हें दुख देने का कर्मा है। बट इस बार मैं सब सही करना चाहता हूँ, एक गलत कदम नहीं उठाना चाहता। भले ही टाइम लग जाए, लेकिन मैं हर चीज़ को सही करना चाहता हूँ। तुमने कितना मुझे बदलने के लिए या मुझे चेंज करने के लिए कितना कुछ किया यार। तुमने कितना सहा है और कितनी सारी चीज़ें तुमने अपने तरफ से करी है, जस्ट मुझे चेंज करने के लिए या मेरे अंदर बदलाव लाने के लिए। और तुमने जो कुछ भी किया है ना मुझे बदलने के लिए या मुझे एक बेहतर इंसान बनाने में, एक बेहतर लवर बनाने में, वो वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि वो बदलाव मुझ में आ गया है। तुम जैसा बनाना चाहती थी ना मुझे, वैसा मैं बन गया हूँ।
जो तुम्हें जल्दी ही दिखेगा, मेरे एक्शंस के थ्रू या मेरे बातों में झलकेगी वो डिफरेंस तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं ऐसा वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा हूँ, मैं दूर क्यों भागता हूँ। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब बहुत जल्द तुम्हें मिलेंगे। मैं दूंगा उन सवालों के जवाब तुम्हें, वक्त देगा। एक चीज़ तो मैंने पक्की सोच ली है कि मैंने आज तक सिर्फ तुमसे लिया है, चाहे वो खुशियाँ हो, चाहे तुम्हारी केयर हो, चाहे तुम्हारा प्यार हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। तुमने मुझसे जो मांगा वो मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाया, बट अब वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, चाहे तुम मुझे दो या ना दो। पता है मैं अपनी लाइफ के ऐसे मुकाम पे हूँ जहाँ पे अब मुझे तुमसे कुछ मिले या ना मिले, मैं तुमसे बिना कुछ सोचे समझे प्यार करना चाहता हूँ। सेल्फिश था, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचा था, मैं मेरी बातें, मेरी प्रॉब्लम, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। तुम्हें सिर्फ मुझसे प्यार चाहिए था और कुछ नहीं, और मैं वो भी नहीं दे पाया अपने सेल्फिश नेचर के वजह से। सिर्फ खुद के बारे में सोचना, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं पसंद। अरे मैंने कभी तुम सोचा कि तुम्हें क्या चाहिए? बट अब वो होगा, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लिटरली तुम्हें खोने के सोच से भी मैं डरता हूँ। अगर ये प्यार रिस्क है, अगर ये प्यार गलती है ना, तो मुझे ये गलती करनी है। मुझे फिर से तुमसे प्यार करना है, मुझे फिर से तुम्हारी ज़िंदगी में जगह बनानी है। मुझे कभी कभी लगता है कि चलो फिर से एक शुरुआत करते हैं क्या, शुरुआत से। जब हमारी दोस्ती हुई, जब फिर दोस्ती प्यार में बदली, कितना ब्यूटीफुल समय था वो हमारे लाइफ का। मुझे एक मौका चाहिए, बस एक मौका, और मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि मेरे में क्या बदलाव आए हैं और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। क्योंकि मैं लाइफ अफसोस में नहीं गंवाना चाहता, मैं वेस्ट नहीं करना चाहता अपने ज़िंदगी को, क्योंकि तुम्हारे बाद मैं इस तरह की फीलिंग किसी के लिए फ़ील नहीं कर पाऊँगा। देखो अभी भी मैं सेल्फिश ही सोच रहा हूँ, लेकिन इस बार चेंज इतना है कि मैं तुम्हारे बारे में भी सोच रहा हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझे पता है कि तुम भी मेरे लाइफ में रहना चाहती हो। मुझे पता है कि हमारा रिश्ता एक ऐसे मुकाम पे है जहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा कि अब शायद ही कुछ ठीक हो पाएगा, लेकिन मैं खुद मेहनत करके उसको पहले जैसा बनाऊंगा। और मुझे पता है भगवान हमारे साथ है। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। तुम मेरे सोलमेट हो, बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए तुम कीमती हो, प्राइसलेस हो। आई वॉन्ट योर लव, आई वॉन्ट योर टच। कोई लस्ट वाली फीलिंग नहीं है, बस प्यार है। हक जताना है मुझे तुम पे। तुम्हें तुम्हारे साथ जो गलत किया है ना, उसे सही करना है। एक मौका चाहिए मुझे। कभी कभी ना मैं अपने फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पाता, लेकिन बहुत कुछ चल रहा होता है मेरे अंदर। तुम्हारे फ़ोटो से ही कह देता हूँ। देखो एक सच्चाई बताता हूँ कि मैं तुम्हारे शायद काबिल नहीं हूँ। चाहे तुम मुझसे बहुत बेहतर हो हर मायनों में, भाई मे भी तुम्हारे पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, शायद मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन एक चीज़ मैं तुम्हें भर के दे पाऊँगा, वो है प्यार। और अगर तुम मेरी लाइफ में रहोगे तो मैं अपने लाइफ में सब कुछ हासिल कर पाऊँगा, ताकि मैं तुम्हें बेस्ट लाइफ दे सकूँ। इस वक्त सच में मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ख़राब है। मैं उस लेवल पे नहीं हूँ जहाँ पे शायद तुम मुझे देखना चाहो। लेकिन पहले मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं तुमसे दूर रहूँ, अपने आप को तुमसे दूर रखूँ, तो मैं अपने करियर पे ध्यान दे पाऊँगा, लेकिन उल्टा ही हो रहा है। और ज़्यादा मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं करियर में, क्योंकि मेरा मन ही शांत नहीं है। और एक मन शांत नहीं होने वाला पर्सन कैसे अपने करियर पे फोकस करेगा। जान, मैंने हम दोनों को लेकर बहुत से सपने देखे हैं। मेरी अगर फैमिली ने भी एक्सेप्ट नहीं किया ना तुम्हें, मैं तुम्हें लेके दूर चला जाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। आई वॉन्ट यू, आई लव यू एंड आई कांट स्टे विदाउट यू। मुझे बस अब आगे ही बढ़ना है तुम्हारे साथ, और पीछे मुड़ के नहीं देखना, चाहे मैं तुम्हारे लिए सबसे लड़ जाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस भी मुझे तुमसे ही आता है।
क्योंकि मुझे पता है कि मेरी लाइफ तुम्हारे साथ ही है। ज़िंदगी में सच में ज़िंदगी अगर है ना तो वो तुम हो मेरे लिए। हाँ, मुझे हक जताना है तुम पे। हाँ, मुझे तुम्हारा परफेक्ट पार्टनर बनना है और मैं वो करके रहूँगा, चाहे उसके लिए देर लगे, चाहे उसके लिए लड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े। क्योंकि एक बार मैंने अगर ठान लिया ना तो फिर मुझे कोई पीछे नहीं खींच सकता, मुझे कोई रोक नहीं सकता। बस इतना कहूँगा कि तुम मुझे समझो। हाँ, मुझे समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आई नो जान, यू कैन अंडरस्टैंड मी। आई लव यू। यू आर द क्वीन और द किंग ऑफ माई हार्ट। ओके, सो दैट वॉज इट। इतने ही मैसेजेस थे जो मुझे आप तक पहुँचाने थे। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, मेरे चैनल पे आपको ऐसे ही हिंदी टैरो रीडिंग्स मिलेंगी अलग अलग टॉपिक्स पे, एंड कैंडल वैक्स रीडिंग भी मिलेगी जो काफ़ी पसंद की जाती है। आप जाके मेरे पुराने सारे कैंडल वैक्स रीडिंग्स देख सकते हो। सो या प्लीज़ जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो करेगा, क्योंकि मैं वहाँ पे शॉर्ट्स डालती हूँ, रील्स डालती हूँ, जहाँ पे मैं करंट फीलिंग्स या फिर नेक्स्ट एक्शन, ये सारी छोटी छोटी वीडियोस भी अपलोड करती हूँ। सो या दैट वाज इट। अपना ख्याल रखिएगा। लव यू।